काली हवेली भाग 3। अनिरुद्ध की बेचैनी। तय खाने से बाहर आने के बाद भी अनिरुद्ध का दिल शांत नहीं हो रहा था। ताबीज ने उसकी जान बचा ली थी, लेकिन ठाकुर की परछाई और उसके परिवार की चीखें अभी भी कानों में गूंज रही थी। ये आत्माएं मुक्ति क्यों नहीं पा रही? आखिर इनका श्राप है क्या? गांव के पुजारी पंडित शंकरनाथ को उसने पूरी घटना सुनाई। पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ठाकुर बलदेव ने अनुष्ठान के दौरान अपने परिवार को भी बलि के रूप में इस्तेमाल किया था, इसलिए वह श्रापित हुआ और उनका परिवार भी उस आग में कैद हो गया। जब तक ये श्राप नहीं टूटेगा, हवेली शांति नहीं पाएगी। अनिरुद्ध ने दृढ़ता से कहा, तो मुझे बताइए, इस श्राप को तोड़ने का तरीका क्या है? पंडित शंकरनाथ बोले, इस अग्नि के श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें उसी स्थान पर वापस जाना होगा जहाँ यज्ञ अधूरा रह गया था। वहाँ तुम्हें पवित्र गंगाजल, तुलसी और शंखनाद करना होगा, लेकिन सावधान रहना, ठाकुर की आत्मा तुम्हें ऐसा करने से रोकेगी। अनिरुद्ध जानता था कि यह आसान नहीं होगा, पर अब पीछे हटना भी नामुमकिन था। दूसरी रात हवेली में। अगली रात वह फिर से हवेली पहुंचा। इस बार उसके हाथ में गंगा जल से भरा एक कलश, तुलसी दल और शंख था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे धकेल रही हो, लेकिन वह रुका नहीं और भीतर चला गया। तहखाने का दरवाजा इस बार अपने आप खुल गया। भीतर अंधेरे में अंगारों की लपटें नाच रही थी। अचानक लपटें उठी और ठाकुर की परछाई सामने आई। फिर से लौट आया, मूर्ख इंसान, तुझे मौत का डर नहीं? अनिरुद्ध ने गंगाजल का कलश उठाते हुए कहा, मुझे डर नहीं, मैं तेरे शराब को तोड़ने आया हूँ। ठाकुर गरजा और पूरे तहखाने में आग भड़क उठी। लपटें अनिरुद्ध की ओर बढ़ी, उसकी देह जलने लगी। उसने कांपते हुए शंख बजाया। शंख की गूंज से पूरा तहखाना कांप गया। अचानक आग की परछाई पीछे हटने लगी। ठाकुर दर्द से चीखा, नहीं, ये ध्वनि मेरी अग्नि को कमजोर कर रही है। अनिरुद्ध ने तुरंत गंगाजल चारों दिशा में छिड़क दिया। जैसे ही पानी की बूंदें राख पर गिरी, ठाकुर के परिवार की आत्माएं दिखाई दी। वे कराहते हुए बोले, हमें मुक्त करो, हमें इस शराब से बाहर निकालो। अनिरुद्ध ने तुलसी दल चबूतरे पर रख दिए और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। अग्नि का विस्फोट। अचानक एक तेज धमाके के साथ लपटें फट पड़ी। पूरा तहखाना आग के गोले में बदल गया। अनिरुद्ध आंखें बंद करके मंत्रोच्चार करता रहा। उसके शरीर पर अंगारों की चिंगारियां गिर रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। ठाकुर की परछाई चीख रही थी, नहीं, यह असंभव है, मेरी अग्नि कभी नहीं बुझेगी। लेकिन उसी क्षण उसके परिवार की आत्माएं हाथ फैलाकर गंगाजल की बूंदों को अपनी देह पर समेटने लगी। उनका चेहरा धीरे धीरे शांत होता गया। शांत हुआ शराब। कुछ ही पल बाद लपटें अचानक बुझ गई। तहखाने में सन्नाटा छा गया। राख ठंडी हो चुकी थी। ठाकुर की परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके परिवार की आत्माएं मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध की ओर देख रही थी। उन्होंने कहा, धन्यवाद, हमें मुक्ति मिली। और फिर वे प्रकाश की किरण में बदलकर गायब हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आप थैंक यू।